मैंने पाया कि पूरा मेरा दरवाज़ा आगे से खुला हुआ है, लाइट चालू है, सेफ्टी डोर टूटा हुआ है, मेरा मेन डोर टूटा हुआ था। आरोपी इतना शातिर था कि उसने ये घटना को दोपहर को 3:30 बजे अंजाम दिया और वो 65 इंच का टीवी, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा टीवी है वो। इतना बड़ा टीवी 2 जन मिल के आए, दोनों भी आराम से सोसाइटी में से लेके निकल गए, लेकिन सोसाइटी में किसी को पता भी नहीं चला और भनक भी नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। ये जो अभी आपने सुना, आखिर क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले नालासोपारा पूर्व में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े अर्थात दिन के 3:30 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अब यहाँ पर बात यह थी कि जिसके घर में चोरी हुई वह खुद ही सोसाइटी का सेक्रेटरी था, जिसके चलते बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल या निशान खड़े हो रहे थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े ये चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े ही आसानी से दिन के उजाले में 65 इंच की LED टीवी ले जाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोगों से जब सोसाइटी के वालों ने पूछा था कि आप ये टीवी किस लिए लेकर जा रहे हैं, तो इन लोगों ने बड़े ही शातिर तरीके से जवाब देते हुए कहा था कि ये टीवी रिपेयरिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। इन लोगों ने घर से सोने तथा चांदी के जेवरात पर भी अपना हाथ साफ किया था तथा कुछ कैश भी अपने पास ले लिए थे। तुलिंज पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली थी तो पुलिस के पास CCTV फुटेज के अलावा और कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। ये आरोपी इतने शातिर थे कि बार बार अपनी लोकेशन भी बदल रहे थे, लेकिन तुलिंज पुलिस ने अथक प्रयास के बाद इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। आरोपियों को पकड़ने के साथ साथ पुलिस ने 1.5 साल पहले चोरी किए गए सामान की 80% रिकवरी भी की, अर्थात शिकायतकर्ता को उसका 80% सामान 1.5 साल बाद भी वापस मिला। अक्सर लोगों की नजरों में पुलिस या तंत्र की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया जाता है। लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि पुलिस किसी भी मामले को संज्ञान में ले उचित कार्रवाई नहीं करती, लेकिन बात तो ये है कि लोगों द्वारा भी की गई शिकायत का फॉलोअप नहीं लिया जाता और पुलिस पर समय के साथ भरोसा नहीं जताया जाता। जैसे 1.5 साल के प्रयास के बाद पुलिस ने न सिर्फ शिकायतकर्ता को उसका 80% सामान वापस दिलाया, बल्कि सबूतों के अभाव के बाद भी आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। उससे यह समझा जा सकता है कि किसी भी आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस के साथ साथ शिकायतकर्ता की भी साझेदारी कितनी ज्यादा जरूरी होती है और देर से ही सही न्याय जरूर मिलता है। आइए देखिए इस मामले में आखिर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट शिकायतकर्ता ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। सर जी, पहले तो आपके YouTube चैनल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो यहाँ के सारे लोकल न्यूज़ को अच्छे से मतलब बताते हैं। कोई भी मीडिया इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, ज़्यादा इसको मतलब फ्रंट पेज सेकंड पेज पे न्यूज़ नहीं आती है। वो छोटे से एक मतलब थर्ड फोर्थ पेज पे छोटा सा एक पैराग्राफ रहता है, उसमें ज़्यादा दिखता भी नहीं। लेकिन आपका जो YouTube चैनल है, मैंने उसमें सारे वो देखे, बहुत आपने अच्छे से उसको न्यूज़ को दिखाया है। और मुझे ये एक्चुअली मैंने स्पेशली आपको अप्रोच किया था ये बुलाने के लिए कि मेरे घर पे जो चोरी का केस हुआ है उससे दूसरे किसी के घर पे मतलब ना हो, कोई समझे, कोई सीखे मेरे से कि कैसे होता है, ये लोग क्या करते इसके लिए, और मैं कौन सी प्रोसेस में से मतलब निकला हूँ। ये जो 1.5 साल का टाइम हुआ है, मेरे घर पे चोरी हुआ था 11 अक्टूबर 2021 को, और फाइनली पुलिस ने कल्प्रिट्स जो मतलब थे आरोपियों को पकड़ा है 16 जनवरी 2023 को। तो ये जो 1.5 साल की जर्नी है वो मेरी कैसी थी, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो मतलब जब मैं 11 अक्टूबर 2023 को जब मैं यहाँ पे आया था, मतलब मैं जॉब से जैसे मेरे घर पे आया, मैंने पाया कि पूरा मेरा दरवाज़ा आगे से खुला हुआ है, लाइट चालू है, सेफ्टी डोर टूटा हुआ है, मेरा मेन डोर टूटा हुआ था। फिर मैंने अंदर आके देखा तो मुझे लगा कि मेरा टीवी, मतलब मैंने देखा कि मतलब कुछ हुआ है मेरे घर पे, मेरा टीवी गायब था। और बाद में मैंने पूरा घर छानबीन किया तो मेरा कपबोर्ड भी सारा टूटा हुआ था, सारे मतलब कपड़े वपड़ा सब बाहर गिरा हुआ था। फिर इंस्टेंटली मैंने वही टाइम पे मतलब पुलिस में, मतलब तुलिंज पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट की।
पुलिस कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज की और मतलब बहुत सारा टाइम निकल गया। मतलब धीरे धीरे हम लोग ने उनके पीछे फॉलो करते रहे। आरोपी इतना शातिर था कि उसने ये घटना को दोपहर को 3:30 बजे अंजाम दिया। और वो 65 इंच का टीवी, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा टीवी है वो। इतना बड़ा टीवी 2 जन मिलके आए, दोनों भी आराम से सोसाइटी में से लेके निकल गए। लेकिन सोसाइटी में किसी को पता भी नहीं चला और भनक भी नहीं लगी कि ये चोरी करके जा रहे, और आराम से जा रहे। और बाद में वो लोग रिक्शा में डाल के हाईवे लेके गए, वहां से वापस दूसरी रिक्शा की, तीसरी रिक्शा की। ये लोग बहुत शातिर है। मतलब वो लोग को पता है कि कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कहाँ पे रिक्शा चेंज करनी है, वो लोग को सब पता है। तो फाइनली वो हिसाब से मतलब ये पूरा जो था मैंने आपको बताया। और मतलब तकरीबन समझ लीजिए सर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अंदर हम लोग ने बहुत कुछ झेला है। हम लोग ने जब भी किसी के घर पे चोरी होती है तो उस पर क्या बीतती है वो आप भी जो जिस पे हुआ है वही जान सकता है। और जो मेन चीज़ थी कि सबसे ज़्यादा तो मैं एक दिल से अप्रिसिएशन करता हूँ रिस्पेक्टेड सर राजेंद्र कामले जी, बाद में मिथुन मात्रे सर और बाला साहेब बादल सर। ये तीनों ने भी मतलब तीनों भी सर ने हमारे लिए मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। बहुत हमें मतलब हम जब भी जाते थे तो वो लोग बोलते थे हम प्रोसेस में हैं। मतलब वो लोग जा रहे थे पीछे, 2-3 बार ट्रैप कर लिया था उसको, लेकिन वो आरोपी इतना शातिर था, उसने अपनी जगह बार बार चेंज कर रहा था। वो मतलब भाड़े पे रह रहा था, कभी बापने में, बाद में कभी दूसरी जगह, कभी थाना। फाइनली जाके वो मालवनी से पकड़ा गया। और हमने और एक चीज़ भी नोटिस की है कि मतलब ये सारे प्रोसेस में मतलब 1.5 साल मतलब बहुत हो जाता है, आदमी की उम्मीद ही मतलब टूट जाती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन बाद में मतलब हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सर चेंज हुए, वहाँ पे मधुकर पांडे जी आए और डीसीपी सुहास बावचे सर आए। मधुकर पांडे जी से भी मैं मिला था, उन्होंने बोला कि आप सुहास बावचे सर के पास चले जाइए, सुहास बावचे सर आपको 100% सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मुझे ऊपर जाना पड़ा, क्योंकि ये लोग काम मतलब जो तोलिंज पुलिस स्टेशन वाले काम नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन बहुत डिले हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमें ये मतलब समझ में आ जाता है कि अभी आगे मतलब हमारा अंदर का मोरल ही टूट जाता है। हम बाद में आगे भागते नहीं है, बाद में हमें पता चल जाएगा कि अभी कुछ होने नहीं वाला है। बाद में ऑल ऑफ सडन बाद में हम सब छोड़ के बैठ जाते हैं घर पे। लेकिन यहाँ पे मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। बावचे सर ने भी फॉलोअप लिया, मात्रे सर, स्पेशल मैं बोलूँगा बाला साहेब बादल सर, मात्रे सर और राजेंद्र कामले सर और मात्रे सर की पूरी टीम, वो लोग ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से मैंने ऐसे पुलिस ऑफिसर्स नहीं देखे। और ख़ास करके राजेंद्र कामले सर, आप सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपने मतलब जो भी मतलब मेरे लिए किया है वो शायद मतलब कोई ऑफिसर कर सकता है। मतलब आप बहुत सारे पुलिस वाले करते होंगे, लेकिन आप मेरे लिए तो रियल हीरो, रियल लाइफ नहीं बट रियल लाइफ हीरो। और जो चीज़ मतलब मेरा 65 इंच का मुझे टीवी रिकवर हो गया, प्लस मुझे 11 तोला सोना रिटर्न हुआ। हाँ, मेरा लैपटॉप गया, कुछ 247 मतलब लैक्स कैश थे वो भी गए। वो मतलब उतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी है मेरी रिकवरी अच्छी करके दी है सर आप लोगों ने। और दूसरी चीज़ मुझे आपके यूट्यूब चैनल से मुझे बाकी सब जनरल पब्लिक को ये भी एडवाइस करना था। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं खुद सेक्रेटरी हूँ, और सेक्रेटरी के घर पे ही चोरी हो गई। ये आपको थोड़ा, हमारे वहाँ पे वॉचमैन था, लेकिन वो नाइट ड्यूटी में वॉचमैन मतलब नाइट ड्यूटी ही संभालता था, पानी छोड़ने का वो काम करने का। मेरी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है, तो भी ये घटना हुई, आप समझ सकते हो। और दोपहर को 3:30 बजे, ये कोई छोटी बात नहीं है। 3:30 बजे मतलब वो लोग, कोई भी मतलब रात को हुआ रहता तो भी समझ सकते कि सब सोए और वो लोग ने कर दिया, ये दोपहर को हुआ है।
ये लोग ये सब देखते थे, वो लोग रेकी करते पहले आपके घर के पास आते, वो लोग देखते हैं कि घर के ऊपर मतलब घर पे ताला लगा हुआ है कि नहीं, तो वो देखते हैं कि ताला लगा हुआ है कि नहीं। और दूसरी चीज़ वो लोग ये नोटिस करते हैं कि गेट पे वॉचमैन बैठता है कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये लोग ये नोटिस करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। देखो, मेरे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था तो भी वो लोग ने चोरी की, शायद वो लोग को ऐसा लगा होगा कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। मोस्टली सोसाइटी में यही होता है, वर्किंग कंडीशन में कैमरा नहीं होते मोस्टली सोसाइटीज़ में, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं परवड़ता है। लेकिन मैं आप सबको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एक सेफ्टी डोर लगवाएं घर पे। सेफ्टी डोर भी ऐसा होना चाहिए कि बाहर आपको ताला नहीं लगाना है। आप जहाँ पे भी बाहर जाओ एटलीस्ट एक लाइट स्विच ऑन कर दो। और जो भी आप मतलब बाहर जाओगे तो घर के बाहर 2-3 चप्पल रख दो। फेक एटमॉस्फेयर आपको बनाना है कि अंदर कोई है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, मेरा तो इसमें मैंने तो मतलब होने के बाद सीखा है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपको सोसाइटी में वॉचमैन रखना है और वो भी 24 आवर्स। भले 300-400 रुपया मेंटेनेंस बढ़ जाए, 300-400 रुपया तो हम होटल में खाना खा लेते महीने का, या तो बाहर उड़ा देते। सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि घर में हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली की जो वैल्यू है 300-400 रुपये से कहीं ज़्यादा है। और रही बात दूसरी, आपको सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, क्योंकि क्या होता है वॉचमैन अगर किसी को देख लेता है, लेकिन वो चीज़ वो पुलिस के सामने इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कैमरा है वो एज इट इज़ बताएगा कि कौन आया था कौन गया। और हमने कैमरा से ही पुलिस ने कैमरा से ही वो चोर को डिटेक्ट किया हुआ है। और अगर कैमरा नहीं रहता तो शायद हम लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते थे, जो भी मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। एक तो सेफ्टी डोर, दूसरा वॉचमैन, और तीसरा सीसीटीवी कैमरा, ये सोसाइटी में होना चाहिए। चाहे आप मेंटेनेंस बढ़वा लो, 1000 क्यों ना हो जाए, 2000 क्यों ना हो जाए, सेफ्टी फर्स्ट होती है। मेरे घर पे 3:30 बजे ये घटना हुई। अगर आप समझ सकते हो, मैं नहीं था, मेरी वाइफ नहीं थी। अगर ऑल ऑफ सडन समझ लो घर हम लोग 3:30 बजे अगर हमारे दो में से भी कोई भी आ गया होता, अगर मेरी वाइफ आ गई होती घर पे और वो चोर अंदर रहते, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत करते थे मेरी वाइफ के साथ। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जो मैं सेफ्टी मेजर्स बोल रहा हूँ उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मैंने तो अभी वही फॉलो किया है, आपको भी वही फॉलो करना चाहिए। और ये लोग हमेशा वो घर टारगेट करते हैं जो टेरेस पे हो। आप ये चीज़ नोटिस करिए, अपर फ्लोर, क्योंकि वहाँ से सीढ़ी से कोई नीचे नहीं उतरता है। आप ये चीज़ नोटिस करिए। और आजू बाजू में दरवाज़ा बंद रहता है, वो भी वो लोग नोटिस करते हैं। अगर आजू बाजू वाले का दरवाज़ा, अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, आप थोड़े टाइम में आ रहे हो, तो बाजू वाले को एटलीस्ट बोल के जाइए कि भाई आप 5 मिनट दरवाज़ा खुला रखे, मैं आ रहा हूँ। तो ये आप अवॉइड कर सकते हो ये सारी चीज़ों को, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और लास्टली बट नॉट द लिस्ट, में मधुकर पांडे जी आपको, सुहास बावचे सर आपको, राजेंद्र कामले सर आपको, शैलेंद्र नागरकर सर आपको, बाद में हमारे हमारे लिए तो रियल हीरो है मिथुन मात्रे सर, बाला साहेब बादल सर और उनकी सारी टीम। मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।